साथियों, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। फिजी स्कूल डॉट इन में विद्यालय विद्यालय परिसर और मूलभूत अधोसंरचना संबंधी जानकारी को सीजी स्कूल डॉट इन में कैसे अपलोड करना है, इससे संबंधित वीडियो कुछ दिन पूर्व पहला भाग हमने आप सभी के साथ साझा किया था हमारे चैनल में। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आप, फिजी स्कूल डॉट इन में स्कूल परिसर की मूलभूत अधोसंरचना की जानकारी कैसे भरें। तो यह पहला पार्ट था। उसके बाद उसके आगे का भाग का यह दूसरा पार्ट है। तो यह कार्य कैसे करेंगे आगे, इसके लिए आप सीजी स्कूल डॉट इन में अपने आईडी अर्थात मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन होंगे तो यहाँ पे आपका संस्था प्रमुख के रूप में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। बहुत सारे साथियों का यह मैसेज आ रहा था, कमेंट्स आ रहा था कि संस्था प्रमुख ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो संस्था प्रमुख का ऑप्शन जब आपके डीडीओ अगर नहीं आ रहा है, अगर संस्था प्रमुख का ऑप्शन आपके में इनेबल नहीं हुआ है, तो आप संबंधित डीडीओ से संपर्क कर सकते हैं और वहां के लॉगिन से जाके आपको संस्था प्रमुख के रूप में जो भी विद्यालय में संस्था प्रमुख है उनको टिक करना होगा, तभी संस्था प्रमुख के रूप में यहाँ पे ऑप्शन आएगा। तो संस्था प्रमुख के रूप में यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। इस तरीके से विद्यालय की जानकारी, आपके पदस्थ शिक्षकों की जानकारी यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे 3 लाइन पे फिर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही मिल जाएगा आपको, संस्था प्रमुख के कार्य। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं शाला भवन एवं परिसर की मूलभूत जानकारी की एंट्री। तो ये सभी जानकारी फोटो अपलोड करना है, वहां तक हमने पहले भाग में बता चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से ये सभी जानकारी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ भर लिया था हमने। इस तरीके से यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे तो आपको विद्यालय का फोटो यहाँ पे दिख जाएगा। अब आगे फोटो अपलोड करने के पश्चात नेक्स्ट पे दोबारा हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं शाला के लिए आवंटित कुल भूमि। तो यहाँ पे कुल भूमि लगभग कितना होगा आपके विद्यालय का भर लेंगे। क्या शाला परिसर भवन के बाहरी या अंदरूनी का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, जो भी आपके विद्यालय के लिए लागू है उसको भर लेंगे। शाला का परिमाप भर लेंगे, लगभग परिमाप मतलब चारों तरफ से जो माप आएगा मीटर में उसे भरना है। परिमाप भरने के पश्चात यहाँ पे पेयजल की उपलब्धता भर लेंगे। इस तरीके से भरने के पश्चात पेयजल संबंधी जानकारी, युक्त विहीन पेयजल स्रोत का प्रकार, हैंडपंप, टेप नल, सबमर्सिबल पंप, कुआं, अन्य जो भी लागू है उसको चुन लेंगे। यहाँ पे स्रोत की क्रियाशीलता, उपयोगी अनुपयोगी जो भी है चुन लेंगे। वाटर फिल्टर अगर है तो युक्त, नहीं है तो विहीन पे क्लिक करेंगे। ओवरहेड टैंक, अगर वाटर टैंक ऊपर में लगा है, ओवरहेड टैंक अगर है तो युक्त करेंगे और नहीं है तो विहीन पे क्लिक करेंगे। क्या जल जीवन मिशन से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस तरीके से भरने के बाद यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर लेंगे। सफलतापूर्वक सेव एज ड्राफ्ट किया गया इस तरीके से, ताकि डिलीट मत हो। सेव एज ड्राफ्ट करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला ऑप्शन शौचालय संबंधी जानकारी, यहाँ पे पूछा बालक शौचालय की उपलब्धता। यहाँ पे उसी प्रकार शौचालय में रनिंग वाटर की व्यवस्था है या नहीं। उपयोगी शौचालय की संख्या कितनी उपयोगी शौचालय है उसकी संख्या भर लेंगे। डिसमेंटल शौचालय कितने डिसमेंटल करने योग्य है, इस तरीके से संख्या भर लेंगे। मरम्मत योग्य शौचालय की संख्या, इस तरीके से यहाँ मरम्मत योग्य शौचालय की संख्या यहाँ पे भर लेंगे। बालिका शौचालय की उपलब्धता, स्टाफ शौचालय की उपलब्धता है तो युक्त में करेंगे, अगर नहीं है तो विहीन में करेंगे। दिव्यांग शौचालय नहीं है जैसे कि हमारे विद्यालय में। तो इस तरीके से ये सब भरने के पश्चात सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। सफलतापूर्वक सेव एज ड्राफ्ट किया गया। उसके पश्चात फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। विद्युत की उपलब्धता, सोलर सिस्टम अगर लगा है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। क्या शाला परिसर में विद्युत पोल या ट्रांसफार्मर है, जो लागू है उसको चुन लेंगे। क्या शाला परिसर के ऊपर से उच्च आवृत्ति का विद्युत तार गुजरा है कि बिजली के खंभे, तो अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। अहाता, बाउंड्री वॉल संबंधी जानकारी यहाँ पे पूछा गया है, इसको भी भर लेंगे। अहाता की उपलब्धता विहीन है, विहीन है तो कारण चुनना है। स्वीकृत हेतु अप्रारंभ, स्वीकृत नहीं है जैसे हमारे यहाँ, तो इस तरीके से भर लेंगे। किचन सेट संबंधी जानकारी, यहाँ पे किचन सेट की उपलब्धता है तो युक्त पे, नहीं है तो विहीन पे करेंगे। युक्त की स्थिति, अगर उपयोगी अनुपयोगी मरम्मत जो भी लागू है आपके लिए यहाँ पे भर लेंगे। कुल निर्मित क्षेत्रफल एकड़ में,
तो यहाँ पे आपका जो किचन शेड है उसका क्षेत्रफल एकड़ में यहाँ पे लगभग भर लेंगे, निर्माण वर्ष भर लेंगे, उसके पश्चात सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। सफलतापूर्वक सेव एज ड्राफ्ट किया गया, ओके पे क्लिक कर लेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगला पूछा जा रहा है साला भूमि खेल मैदान पर अतिक्रमण का विवरण। साला भूमि खेल मैदान पर अतिक्रमण का विवरण युक्त, अगर अतिक्रमण हुआ है तो युक्त और मुक्त है तो मुक्त कर सकते हैं। खेल मैदान संबंधी जानकारी, खेल मैदान की उपलब्धता, अगर खेल मैदान आपके विद्यालय में है तो युक्त, नहीं है तो भिन्न पे भरेंगे। परिसर के भीतर, परिसर के बाहर खेल मैदान कहाँ पे है। खेल मैदान की विशेषता टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, मिनी स्टेडियम है, अन्य जो लागू है उस पर करेंगे। अन्य प्रकार का स्पष्ट विवरण पूछा जा रहा है तो सामान्य खेलकूद के लिए इस तरीके से भर लेंगे, तभी आगे जो है आप भर पाएंगे। खेल मैदान का क्षेत्रफल एकड़ में लगभग 2.5 एकड़। इस तरीके से कृषि भूमि संबंधी जानकारी, कृषि भूमि की उपलब्धता इस तरीके से भर लेंगे। इसके पश्चात भरने के पश्चात दोबारा सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अगला है वृक्षारोपण संबंधी जानकारी। परिसर में कुल उपलब्ध पौधों की संख्या। यहाँ जितने भी पौधे आपके परिसर में उपलब्ध है उसकी संख्या भर लेंगे। गत वर्ष रोपे गए पौधे की संख्या, वर्तमान वर्ष में रोपे गए पौधों की संख्या। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। उसके पश्चात अन्य जानकारी, रैंप संबंधी, रैंप है कि नहीं, साइकिल स्टैंड है कि नहीं, रंगमंच है कि नहीं, सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए प्रार्थना शेड है कि नहीं, तड़ी चालक युक्त या विहीन, वाटर हार्वेस्टिंग युक्त या विहीन, और किचन गार्डन युक्त या विहीन, और अग्निशमक यंत्र है कि नहीं आपके विद्यालय में। यह सभी जानकारियों को भली भांति बहुत ही सावधानी से भर लेंगे। उसके पश्चात दोबारा सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। सभी जानकारियों को अच्छे से भर लेने के पश्चात, चेक कर लेने के पश्चात यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फाइनल सुरक्षित करें, तो फाइनल सुरक्षित करें पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सफलतापूर्वक फाइनल सुरक्षित किया गया, ओके पे क्लिक करते हैं। इस तरीके से हमारा cgschool.in में विद्यालय की मूलभूत अधोसंरचना संबंधी जानकारी को हम भली भांति भर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।